Starting with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear students, welcome to the Quick Learn Academy by Arusa Iram. In this video, we will discuss the class 9th General Science 3 model papers. डियर स्टूडेंट्स, आपकी जनरल साइंस की बुक के टोटल 6 चैप्टर्स हैं। तो फर्स्ट जो है मॉडल पेपर, इसमें फर्स्ट 3 चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे अकॉर्डिंग टू द बोर्ड एग्ज़ाम पैटर्न. In the next test, we will discuss the most important questions from the chapter number 4, 5 and 6. And in the third model paper, we will discuss the full book, the most important questions. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया देन डू सब्सक्राइब माय चैनल विच इज़ क्विक लर्न अकेडमी बाय अरूसा इरम. आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं. नेक्स्ट जो है इसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चंस, उसके 3 पार्ट्स होते हैं. तो हम फर्स्ट जो पार्ट है उसको डिस्कस करते हैं. आपके टोटल जो हैं वो 9 शॉर्ट आते हैं. आपने उसमें से 6 अटैम्प्ट करने होते हैं. तो फर्स्ट जो शॉर्ट का पार्ट है विच इज़ क्वेश्चन नंबर 2, उसको देखते हैं. द फर्स्ट इज़ सूरह अलग की पहली 5 आयात का तर्जुमा लिखें. सेकंड इज़ जाबिर बिन हयान ने कौन कौन से मुरक्कबात तैयार किए. थर्ड इज़ फ़िज़िक्स क्या है, इसकी अहम शाखों के नाम लिखें. फोर्थ इज़ बायोलॉजी की तारीफ़ लिखें. फिफ्थ इज़ अबू अली सीना ने कितनी किताबें लिखीं, इनकी 2 मशहूर किताबों के नाम लिखें. फोर्थ इज़ ऑस्ट्रोफिज़िक्स से क्या मुराद है. सेवन्थ इज़ किस साइंसदान ने कीमियाई मुरक्कबात को कितने ग्रुप में तकसीम किया. 8 इज़ कंप्यूटर के फ़ायदे बयान करें. 9 इज़ मेडिकल शोबे में साइंस ने क्या तरक्की की है. अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं जिसमें आपने 9 में से 6 शॉर्ट करने होते हैं. द फर्स्ट इज़ हीरा क्या है, इसके 2 इस्तेमालात तहरीर करें. सेकंड इज़ नामियाती कीमिया पर 2 सतरें तहरीर करें. थर्ड इज़ सोडियम का सनती इस्तेमाल बयान करें. फोर्थ इज़ आयरन के सनती इस्तेमाल पर 2 सतरें लिखें. फिफ्थ इज़ बिकी बॉल्स क्या हैं, इनके 2 इस्तेमालात लिखें. 6 इज़ 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम लिखें जो इंसान ने ख़ुद बनाए. 7 इज़ आयोडीन टिंक्चर किसे कहते हैं. 8 इज़ इथीन गैस किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है. 9 इज़ एक ख़ास दर्जा हरारत पर पानी में मुख्तलिफ़ सॉल्यूट्स की सॉल्युबिलिटी मुख्तलिफ होती है, मिसाल देकर वजाहत करें. नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 4 एंड द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 4 इज़ मेटाबॉलिज्म से क्या मुराद है. सेकंड इज़ रिसाइकलिंग से क्या मुराद है. थर्ड इज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग से क्या मुराद है. फोर्थ इज़ एंजाइम से क्या मुराद है. 5 इज़ आलमी डोनर किसे कहते हैं. 6 इज़ जीनोम से क्या मुराद है. 7 इज़ इंसानी जिसमें फिटनेस किन टिश्यूज़ में ज़ख़ीरा होती है. 8 इज़ कैटालिस्ट की तारीफ़ लिखें. 9 इज़ रेड सेल्स और वाइट सेल्स का खून में क्या काम है. अब हम लास्ट जो क्वेश्चन है इसको डिस्कस करते हैं जिसमें आपके 5 लॉन्ग आते हैं और आपने टोटल 3 करने होते हैं विद द पार्ट ए बी. द क्वेश्चन नंबर 5 इज़ साइंस की शाखों के नाम लिखें और किसी 2 पर नोट लिखें. इट्स बी पार्ट इज़ कार्बन की क्रिस्टलाइन फॉर्म्स पर नोट लिखें. 6 पार्ट इज़ टेक्नोलॉजी से क्या मुराद है. ज़माना कदीम की टेक्नोलॉजी की मिसाल दीजिए. बी इज़ पानी के खवास बयान करें. 7 क्वेश्चन एंड द पार्ट ए इज़ वजाहत करें कि डीएनए किस तरह एक विरासती मादा है.
اٹس بی پارٹ از انسانی بہبود میں جینیٹک انجینئرنگ کا کردار تحریر کریں. 8 از ہیونگ دا پارٹ اے خون اور اس کے افعال پر تفصیلی نوٹ لکھیں. اٹس بی پارٹ از ابن الہیشیم کے کارنامے بیان کریں. دا کوشچن نمبر 9 ان دا پارٹ اے از ریسپائریشن سے کیا مراد ہے وضاحت کریں. اینڈ اٹس بی پارٹ از اینٹی بایوٹکس کی اقسام بیان کریں. اب ہم نیکسٹ ماڈل پیپر کو ڈسکس کرتے ہیں جس میں آپ کی بک کے نیکسٹ 3 چیپٹرز کو دیکھیں گے. اٹس دا ماڈل پیپر فرام دا نیکسٹ ہاف بک. حصہ اول کوشچن نمبر 2 ہیونگ دا پارٹ اے سانپ کے کاٹنے پر ابتدائی طبی امداد کیا دینی چاہیے. سیکنڈ از پانی میں حل پذیر وٹامنس کے نام لکھیں. تھرڈ از ہارمونز کی تعریف کریں. 4 از غذا کے اہم اجزاء کون سے ہیں. 5 از ورزش ہمارے لیے کیوں ضروری ہے. 6 از جانداروں کے لیے انرجی کا سب سے اولین ذریعہ کون سا ہے. 7 از اینڈوکرائن گلینڈ سے کیا مراد ہے. 8 از انسولین کا ہمارے جسم میں کیا کردار ہے. 9 از انسولین کا یہ دوبارہ سے دیا گیا ہے. اٹس اگین یہ اس طرح بھی آ سکتا ہے کہ انسولین سے کیا مراد ہے. کوشچن نمبر 3 اینڈ دا فرسٹ پارٹ از خسرہ بیماری کی علامتیں لکھیں. سیکنڈ از پولیو کس وجہ سے پھیلتی ہے اس کا علاج کیا ہے. تھرڈ از انفلوئنزا فلو کس طرح پھیلتا ہے. فورتھ از ہیپاٹائٹس کس وجہ سے پھیلتی ہے اس کا علاج کیا ہے. ففتھ از ٹیٹنس بیماری سے کیا مراد ہے. 6 از ملیریا کس طرح سے پھیلتا ہے. 7 از اسٹیریلائزیشن سے کیا مراد ہے. 8 از بیماریاں پھیلانے والے مختلف ذرائع کے نام لکھیں. 9 از بیماریاں پھیلانے والے مختلف ذرائع کے نام. اٹس اگین اینڈ ریپیٹڈ. دا کوشچن نمبر 4 اینڈ دا پارٹ 1 از میزوسفیئر پر نوٹ لکھیں. سیکنڈ پارٹ از کلورو فلورو کاربنز کہاں سے خارج ہوتے ہیں. تھرڈ از پولیو ٹینٹس سے کیا مراد ہے. فورتھ از آبی آلودگی پر مختصر نوٹ لکھیں. ففتھ از زمینی آلودگی کی وجوہات لکھیں. 6 از گلوبل وارمنگ سے کیا مراد ہے. 7 از فوسل فیولز کسے کہتے ہیں. 8 از تیزابی بارش سے کیا مراد ہے. اب ہم اس کا جو پارٹ 2 ہے حصہ 2 لانگ کوشچنس کو دیکھ لیتے ہیں. دا کوشچن نمبر 5 ہیونگ دا پارٹ اے از چربی میں حل پذیر وٹامنس پر تفصیلاً نوٹ لکھیں. بی از فیٹس اور آئلز میں کیا فرق ہے. 6 ہیونگ دا پارٹ اے از 4 اینڈوکرائن گلینڈز پر نوٹ لکھیں. بی از ایڈز کیا ہے اس کی علامتیں وجوہات اور علاج لکھیں. 7 ہیونگ دا پارٹ اے از دھوئیں اور تمباکو نوشی کے مضر اثرات کون سے ہیں. بی از فنگل انفیکشن کیا ہے اس کی بیماری کی وضاحت کریں. 8 ہیونگ دا پارٹ اے از گرین ہاؤس اثر کی وضاحت کریں. بی پارٹ از آلودگی کیا ہے اس کے خاتمے کی تدابیر تحریر کریں. 9 ہیونگ دا پارٹ اے از اوزون تہ کی تباہی پر نوٹ لکھیں. بی از زمین کا ایٹماسفیئر کیا ہے ایٹماسفیئر کی ترتیب لکھیں. ڈیئر اسٹوڈینٹس اب ہم لاسٹ ماڈل پیپر دیکھ لیتے ہیں. اس میں فل بک کے موسٹ امپورٹنٹ کوشچنس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. دا کوشچن نمبر 2 ہیونگ دا پارٹ 1 از سائنس کے لغوی معنی کیا ہیں. سیکنڈ از علم کیمیا کا بانی کس سائنسدان کو کہا جاتا ہے. تھرڈ از محمد بن زکریا نے کن بیماریوں کا علاج دریافت کیا. 4 از البیرونی کا کوئی اہم کارنامہ بیان کریں. 5 از ڈاکٹر عبدالسلام کب اور کہاں پیدا ہوئے. 6 از
नाइट्रोजन चक्कर से क्या मुराद है। 7 इज़ ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट्स किसे कहते हैं। 8 इज़ चारकोल और कोक के इस्तेमालात लिखें। 9 इज़ फास्फोरस का हमारे जिस्म में क्या किरदार है। द क्वेश्चन नंबर 3 हैविंग द पार्ट 1 इज़ कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म से क्या मुराद है। सेकंड इज़ कैटालिस्ट से क्या मुराद है। थर्ड इज़ खून क्या है, इसके एबीओ ग्रुप के बारे में लिखें। 4 इज़ डीएनए से क्या मुराद है, इसका मुखफ़्फ़ बयान करें। 5th इज़ हर्बिसाइड से क्या मुराद है। 6 इज़ ऑयल्स और फैट से क्या मुराद है। 7 इज़ नाइट ब्लाइंडनेस से क्या मुराद है। 8 इज़ वर्जिश जिस्म के लिए क्यों ज़रूरी है। 9 इज़ एड ग्लैंड कहाँ होते हैं, एड्रेनल ग्लैंड कहाँ वाक़ हैं और क्या काम सर अंजाम देते हैं। द क्वेश्चन नंबर 4 हैविंग द पार्ट 1 इज़ एड्स की अलामात तहरीर करें। सेकंड इज़ हेपाटाइटिस सी की बीमारी किस तरह फैलती है। थर्ड इज़ टीबी की अलामात बयान करें। 4 इज़ वूपिंग कफ किस मौसम में ज़्यादा असर अंदाज होता है। 5th इज़ कॉलरा की अलामात लिखें। 6 इज़ रिंग वॉर्म किस तरह के होते हैं। 7 इज़ स्ट्रेटोस्फेयर की बुलंदी कितनी होती है। 8 इज़ नेशनल पार्क क्या होते हैं। 9 इज़ जंगली हयात के 2 फ़ायदे लिखें। नाउ वी विल डिस्कस द पार्ट 2 of this full book model paper. The question number 5 having the part A is जाबिर बिन हयान की खिदमात बयान करें। इट्स बी पार्ट इज़ पानी के ख़वास बयान करें। 6 हैविंग द पार्ट ए इज़ वजाहत करें डीएनए किस तरह एक विरासती मादा है। बी इज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग से क्या मुराद है, मुख्तलिफ शोबों में इसका किरदार बयान करें। क्वेश्चन नंबर 7 हैविंग द पार्ट ए इज़ पानी में हल पजीर विटामिन्स की वजाहत करें। बी इज़ पिट्यूटरी ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड पर नोट तहरीर करें। 8 हैविंग द पार्ट ए इज़ बेहोश हो जाना और सांप के काटने पर मरीज़ को कैसे ट्रीट किया जाता है। बी इज़ खसरा पर नोट तहरीर करें। 9 हैविंग द पार्ट ए इज़ ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट पर नोट लिखें। बी इज़ मादनियात किन को कहा जाता है, वजाहत करें। डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी जनरल साइंस के फुल बुक के 3 मॉडल पेपर्स मैंने डिस्कस किए हैं। फर्स्ट इज़ द having the first 3 chapters included. Second model paper having 4, 5 and 6 chapter. Third is from the full book. These are all questions are very important for your exam preparation. Dear students, I hope you all like my video. If you like my video, then do subscribe my channel, which is Quick Learn Academy by Arusairam, and thank you so much for listening me.